तो भारतीय तिरंगे की ताकत आपने देख ली। और बात की जाए युद्ध की, तो रूस की जो लड़ाई है वो यूक्रेन से नहीं है। पुतिन की लड़ाई सीधे अमेरिका से है, जिसमें यूक्रेन बलि का बकरा बन चुका है। अमेरिका इसी बहाने रूस पर इतने प्रतिबंध लगा देना चाहता है कि उसकी हालत उत्तर कोरिया जैसी हो जाए। इसके लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की तरह तानाशाह साबित करने की कोशिश की जा रही है। पश्चिमी देशों की सरकारें पुतिन को लोकतंत्र विरोधी पहले से ही मानती थी, और अब जो बाइडेन ने तो पुतिन को तानाशाह कहना भी शुरू कर दिया है। यूक्रेन पर हमले को कूटनीतिक नाकामी का नतीजा माना जा रहा है, जिसकी तुहमत अमेरिका ने पूरी तरह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर थोप दी है। अमेरिकी संसद में अपने भाषण में जो बाइडेन ने पुतिन को तानाशाह घोषित कर दिया और इसकी कीमत चुकाने की चेतावनी भी दी। When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बयान के बाद रूस के राष्ट्रपति को भी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की कतार में खड़ा कर दिया। बाइडेन की नजर में किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन में कोई अंतर नहीं है। अमेरिका की नजर में ये दोनों उनके और लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हालांकि किम जोंग उन की तरह व्लादिमीर पुतिन को रूस की सत्ता विरासत में नहीं मिली है। वो चुनाव जीतकर रूस के राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन रूस में उनकी जीत को अमेरिका और पश्चिमी देश सत्ता की दहशत और धांधली का ही नतीजा मान रहे हैं। किम जोंग उन के बारे में पश्चिमी मीडिया ये दावा करता है कि वो अपने विरोधियों को जिंदा नहीं छोड़ते। यही आरोप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर भी लग रहा है। पुतिन पर नर्व एजेंट का इस्तेमाल करके अपने कई विरोधियों की हत्या करवाने का आरोप अमेरिका और यूरोप के देश लगा चुके हैं। पश्चिमी मीडिया में इसी आधार पर उनकी छवि एक तानाशाह जैसी बन गई, और सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद बाइडेन ने भी पुतिन की छवि बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। You know Vladimir Putin, you think he's a killer? I do. So what price must he pay? The price he's going to pay, well, you'll see shortly. किम जोंग उन और पुतिन में एक और समानता अब अमेरिका और यूरोप के देशों को नजर आ रही है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन आए दिन अमेरिका और उसके मित्र देशों को परमाणु हमले की धमकी देते रहे हैं। यही काम पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के बाद किया। उन्होंने रूस के परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर कर दिया, जिसे अमेरिका और नेटो के सदस्य देश पुतिन का गैर जिम्मेदाराना रवैया बता रहे हैं। पुतिन को किम जोंग उन के बराबर खड़ा करने की जो कूटनीति अमेरिका ने आजमाई, उसका इस्तेमाल अब उत्तर कोरिया भी कर रहा है। यूक्रेन में युद्ध के ही बीच उत्तर कोरिया ने एक और मिसाइल परीक्षण कर डाला। आमतौर पर मिसाइल टेस्ट करने के बाद किम जोंग उन अमेरिका को धमकी देते थे, लेकिन इस बार उत्तर कोरिया ने अमेरिका को लानत और पुतिन की तारीफ एक सुर में की। अमेरिका और पश्चिमी देशों की आधिपत्य कायम करने वाली नीतियां ही यूक्रेन संकट की जड़ है, जिसके लिए वो दूसरे देशों के साथ ज्यादती और एक तरफा कार्रवाई करते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस की वाजिब सुरक्षा चिंता को नजरअंदाज किया, जो सिर्फ अपनी सुरक्षा की कानून गारंटी मांग रहा है। लेकिन पूर्वी यूरोप में नेटो का विस्तार करके और हथियारों की तैनाती करके अमेरिका और पश्चिमी देशों ने सुरक्षा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुतिन का दावा भी यही है कि वो अमेरिका और पश्चिमी देशों को ही यूक्रेन संकट का जिम्मेदार बता रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अब पूरी दुनिया में एक बहस लोकतंत्र और तानाशाही पर भी चल रही है। अमेरिका की नजर में पुतिन का रवैया तानाशाही भरा है, जबकि अमेरिका के विरोधियों का आरोप है कि उसे तानाशाही केवल उन्हीं देशों में दिखती है जो उसे महाशक्ति मानकर झुकने से इनकार करते हैं। पुतिन को इस लड़ाई में समर्थन भी इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.